हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एमसीसी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सेल्फ फाइनेंसिंग मेरिट पेड सीट्स कोटा में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है डिफरेंट ब्रांचेस में। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या अपडेट्स है थर्ड राउंड काउंसलिंग की शेड्यूल की और कट ऑफ रिवीजन की। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो जो चैनल पे न्यू है और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। और किसी भी तरह की गाइडेंस सर्विस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल की, कि ये कब पब्लिश हो सकती है। तो जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दी है और बहुत सारे स्टेट्स ने रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो एमसीसी की काउंसलिंग शेड्यूल अब ज़्यादा डिले नहीं होगी। एमसीसी की भी शेड्यूल विद इन 2 to 3 डेज़ के बीच में वो पब्लिश कर देंगे। हो सकता है 7 जनवरी को पब्लिश करे, हो सकता है 8 जनवरी को करे, हो सकता है 9 को करे, हो सकता है 10 को करे। बट 3 4 डेज़ के अंदर इनकी काउंसलिंग शेड्यूल मोस्ट प्रॉब्लली पब्लिश हो जानी चाहिए। तो और इस चीज़ के लिए स्ट्रेस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कब काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश होगी। रिलैक्स रहिए। काउंसलिंग शेड्यूल विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर कभी भी पब्लिश हो सकती है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि स्टेट्स ने पहले काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दी है, एमसीसी उसके बाद करती है। हाँ, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो एमसीसी की पहले आएगी, पब्लिश पहले होगी, उसके बाद ही स्टेट्स की होगी। भले ही स्टेट्स अपनी शेड्यूल पहले पब्लिश कर दे, लेकिन रिज़ल्ट जो है एमसीसी की पहले आएगी और स्टेट्स की बाद में आएगी। तो ये रहेगा सिनारियो कि भले ही शेड्यूल लेट से पब्लिश करे एमसीसी, लेकिन रिज़ल्ट एमसीसी की पहले आएगी। और दूसरी बात है कट ऑफ रिवीजन की। तो सपोज़ कीजिए कि कट ऑफ रिवीजन रजिस्ट्रेशन का क्लोज होने के बाद कट ऑफ रिवाइज होता है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से ओपन किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। एमसीसी काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी और डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग जो होती है उसमें भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। हर स्टेट में, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें एमसीसी की काउंसलिंग होती है, उन सारे के सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होगा। और जो कट ऑफ रिवाइज होने के बाद जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी, चांस ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ को लेके भी स्ट्रेस नहीं होना है कि हाँ हमें चांस नहीं मिलेगा या रजिस्ट्रेशन किसी की मिस कर गए। आपको डेट, टाइम, समय सब कुछ प्रॉपरली दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर क्लोज़ हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन ओपन की जाएगी। अगर बीच में रजिस्ट्रेशन के बीच में आती है तो वो एक्सटेंड होगी। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा फिक्र और ज़्यादा टेंशन लेने का, स्ट्रेस आउट होने का ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ कहाँ तक रिवाइज होगी? ऑल इंडिया रैंक की, ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की या SC ST OBC की, PW की, कहाँ तक रिवाइज होगी, कितनी परसेंटाइल तक होगी? हो सकता है, जैसा कि सोर्सेस से सुनने में आ रही है कि काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है। और मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट वेकेंट है एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी सीट वेकेंट है एंड नॉन क्लिनिकल सीट्स भी बहुत वेकेंट रह गई हैं। तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो 0 परसेंटाइल कर दिया जाए, वो पूरी की पूरी मतलब कट ऑफ ही हटा दी जाए। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, सब के सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाए, ये हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि 5 या 10 परसेंटाइल तक कट ऑफ रिवाइज कर दी जाए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 0 परसेंटाइल होता है तो पहले जैसा हमने देखा है, पहले एक बार और पहले भी 0 परसेंटाइल किया गया है, तो उस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं, जो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं, उनको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ जो काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को फिलअप करने के लिए कट ऑफ ज़ीरो कर दिया जाए। तो उससे ये चीज़ तो देखा गया है कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस सारी की सारी फिल हो जाती हैं, और जहाँ तक रहती है अपर क्लिनिकल की, उसमें कंपटीशन बढ़ जाती है। और जो हाई फीस कोटा की जो सीट्स रहती हैं जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में, उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, और साथ ही साथ फीस की जो नेगोशिएशन होती है हाई फीस कोटा की प्राइवेट कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, एनआरआई कोटा है उसमें, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। उसमें बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ नहीं फिर चाहती हैं कि उनकी नेगोशिएशन हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स उनके लिए आ जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं जो उसी फीस पे लेने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि सबको मालूम होता है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर 0 परसेंटाइल ना हो या एलिजिबिलिटी ना मिले। तो इन सारे रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ नहीं तो जितनी भी सीट्स हैं वो सारी की सारी फिलअप हो जाती हैं। नॉन क्लिनिकल भी सारी, कोई भी सीट वेस्ट नहीं होती है। तो ये थोड़ी बहुत इशू आती है, लेकिन हाँ जो कट ऑफ अगर रिवाइज हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच में उन्हें अलॉटमेंट मिल जाए। तो ये थी अपडेट्स अभी तक की कट ऑफ रिवीजन की, काउंसलिंग शेड्यूल की। अब देखते हैं कि सेल्फ फाइनेंसिंग मेरिट पेड सीट्स कोटा में कहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लोजिंग रैंक जा सकती है। तो ये बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की रिजल्ट है MSMD कोर्सेज के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में गई थी। तो चलिए देखते हैं कि नीट PG 2024 राउंड 3 काउंसलिंग में सेल्फ फाइनेंसिंग मेरिट पेड सीट्स कोटा में MSMD कोर्सेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ क्लोजिंग रैंक जा सकती है। रेडियो के लिए 1,10,000 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। डर्मेटोलॉजी के लिए 1,12,000, जनरल मेडिसिन अप टू 1,05,000, सर्जरी अप टू 1,39,000, पीडियाट्रिक्स अप टू 1,25,000, ऑर्थो अप टू 1,40,000, गैनकोलॉजी अप टू 1,20,000, ऑप्थेल्मोलॉजी अप टू 1,35,000, ENT up to 1,42,000, TB and chest up to 1,30,000, पैथोलॉजी लास्ट रैंक तक कहीं जाएगी, एनेस्थीसिया अप टू 1,40,000, साइकेट्री अप टू 1,25,000, रेडियो ऑन्कोलॉजी अप टू 90,000 तक इनकी क्लोजिंग रैंक जाने की चांसेस है। तो ये बेसिकली इस रैंक्स की रेंज तक मैक्सिमम इनकी क्लोजिंग रैंक जा सकती है। इससे कम में कम भी कम रैंक तक भी क्लोज हो सकती है और यहाँ तक भी जा सकती है। इससे ज़्यादा जाने की चांसेस कम है। यहाँ तक इन रैंक्स की रेंज तक में इन ब्रांचेस की क्लोजिंग कट ऑफ जा सकती है, और हो सकता है यहाँ पे एग्जैक्ट इसी रैंक पे भी जाए, हो सकता है कि इससे कम रैंक पे भी क्लोज हो जाए। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये प्रोबेबिलिटी है, एन एनालाइज्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी कि यहाँ तक जा सकती है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक इन ऑल इंडिया रैंक्स की रेंज में है उन्हें कोई ना कोई ब्रांच, कोई ना कोई कॉलेज में अलॉट हो सकता है। उनकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस जो उन्हें चाहिए, तो उनकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट हो सकती है। और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चॉइस फिलिंग वो करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो उनकी बजट क्या है, वो कौन से कॉलेजेस चाह रहे हैं, उसमें कौन सी ब्रांच चाह रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंगली आपको अलॉटमेंट मिलती है। तो जो भी आप चॉइसेस भरिएगा वो बहुत सोच समझ के भरिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अलॉटमेंट होती है और आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफ़ंड नहीं होगी, वो फॉरफिट हो जाएगी। क्योंकि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही है, स्टेट्स में भी यही होगा और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी यही होगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी चॉइसेस भरें, अगर उसमें अलॉटमेंट हो जाती है तो रिपोर्टिंग करना करें। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं रिपोर्टिंग तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, गाइडेंस के लिए, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन कहाँ करनी है, अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, हेल्प के लिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल करके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करें। इस वीडियो में इतनी अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।